यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 7। इन बातों के पश्चात यीशु गलील में घूमता फिरता रहा। वह यहूदियों में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने की खोज में थे। यहूदियों का त्यौहार झोंपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से प्रस्थान करके यहूदिया में चला जा, कि तेरे चेले भी उन कामों को देख सकें जिन्हें तू करता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो प्रसिद्ध होना चाहता हो और छिप कर कुछ करता हो। यदि तू इन कामों को करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अब तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सदैव समय उपयुक्त है। जगत तुमसे घृणा नहीं कर सकता, परंतु मुझसे करता है, क्योंकि मैं इस बात की साक्षी देता हूँ कि उसके कार्य बुरे हैं। तुम स्वयं ही पर्व में जाओ, मैं इस पर्व में अभी नहीं जाता, क्योंकि मेरा समय अब तक पूर्ण रूप से नहीं आया। उन्हें ये बातें कहने के पश्चात वह गलील में ठहर गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, तब वह स्वयं भी गया, सार्वजनिक रूप से नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से। इसलिए यहूदी उसे पर्व में खोज रहे थे और कह रहे थे, वह कहाँ है? और भीड़ में उसको लेकर बहुत बड़बड़ाहट थी। कुछ लोग कह रहे थे, वह एक भला मनुष्य है। अन्य कह रहे थे, नहीं, वह लोगों को भ्रमित करता है। फिर भी यहूदियों के भय के कारण कोई उसके विषय में खुलकर नहीं बोल पा रहा था। यीशु का उपदेश। परंतु जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में गया और उपदेश देने लगा। इसलिए यहूदी चकित होकर कहने लगे, यह मनुष्य बिना कोई शिक्षा पाए ज्ञानी कैसे बन गया? तब यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु उसका है जिसने मुझे भेजा। यदि कोई मनुष्य उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार है, तो वह इस शिक्षा के विषय जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। जो अपनी ओर से बोलता है वह अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें कोई अधार्मिकता नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी और फिर भी तुमने से कोई व्यवस्था का पालन नहीं करता? तुम क्यों मुझे मार डालने की खोज में हो? भीड़ ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है। कौन तुझे मार डालने की खोज में है? यीशु ने उत्तर देते हुए उसने कहा, मैंने एक कार्य किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतना की विधि दी है, इसलिए नहीं कि वह मूसा की है, परंतु पूर्वजों की ओर से। और तुम सबत के दिन मनुष्य का खतना करते हो। यदि सबत के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन ना हो, तो क्या तुम मुझसे इसलिए क्रोधित हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को सर्वांग छंगा किया? मुँह देखा न्याय मत करो, परंतु धार्मिकता से न्याय करो। क्या यीशु ही मसीह है? अतः यरूशलेम के कुछ लोग कहने लगे, क्या यह वही मनुष्य नहीं जिसे वे मार डालने का प्रयत्न कर रहे हैं? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुला बातें कर रहा है और वे उससे कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या वास्तव में अधिकारियों को ये मालूम हो गया कि यही मसीह है? कुछ भी हो, हम जानते हैं कि यह मनुष्य कहाँ का है। परंतु जब मसीह आएगा तो कोई भी ना जानेगा कि वह कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु वह जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है, जिसे तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। अतः वे उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगे, फिर भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। परंतु भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, जब मसीह आएगा तो क्या वह इससे और अधिक चिन्ह दिखाएगा? फरीसियों ने भीड़ को उसके विषय में ये कानाफूसी करते सुना
और महायाजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा। अतः यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब मैं उसके पास चला जाऊँगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। अतः यहूदियों ने आपस में कहा, यह मनुष्य कहाँ जाना चाहता है कि हम उसे नहीं पाएंगे? क्या वह उनके पास जाना चाहता है जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी शिक्षा देगा? यह एक ऐसी बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे और ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। परंतु यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने को थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। तब भीड़ में से कुछ ने जब इन वचनों को सुना तो कहा, यह निश्चय वही नबी है। दूसरे कहने लगे, यही मसीह है। फिर भी कुछ अन्य लोग कहने लगे, निश्चित रूप से मसीह गलील से नहीं आने वाला, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है? क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? इसलिए उसके कारण भीड़ में फूट पड़ गई। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। यहूदी अगुवों का अविश्वास। अतः सिपाही लौटकर महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उससे पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, आज तक किसी ने भी कभी ऐसी बातें नहीं कही जैसे वह कहता है। तब फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, कहीं तुम भी तो नहीं बहकाए गए हो? क्या अधिकारियों या फरीसियों में से उस पर किसी ने विश्वास किया है? परंतु यह भीड़ जो व्यवस्था नहीं जानती शापित है। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी मनुष्य को जब तक पहले उसकी सुन ना ले और ये जान ना ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर देते हुए कहा, कहीं तू भी तो गलील का नहीं? ढूंढ और देख, गलील से कोई नबी प्रकट नहीं होने का। और सब अपने अपने घर चले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।